नमस्कार। अकाउंटिंग ये शब्द सुनते ही अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ गणित है, नंबर्स का खेल है, पर असल में ये एक भाषा है। जी हाँ, एक पूरी भाषा। ये वो जबान है जिसका इस्तेमाल हर बिजनेस करता है, चाहे वो गली के कोने की एक छोटी सी बेकरी हो या फिर कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, अपनी कहानी बताने के लिए। तो चलिए इस विश्लेषण में इसी भाषा के ग्रामर को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, एक बिजनेस में हर दिन मतलब हर रोज सैकड़ों लेन देन होते हैं। सामान खरीदा गया, बेचा गया, किराया दिया, सैलरी दी। इतने सारे ट्रांजैक्शंस के बीच में एक एक पैसे का हिसाब रखना, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि वो ये सब मैनेज कैसे करते हैं। इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल से आइडिया में छिपा है। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन असल में एक कहानी का एक सेंटेंस है, और इन सेंटेंसेस को सही सीक्वेंस में लिखने का जो पूरा प्रोसेस है, बस वही अकाउंटिंग है। तो किसी भी कहानी को लिखने का पहला कदम क्या होता है? यही कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उन्हें वैसे का वैसा लिखते जाना। बिजनेस की दुनिया में इस पहली रिकॉर्डिंग को हम जर्नल कहते हैं। तो जर्नल एक बिजनेस की डायरी जैसा ही है। हर फाइनेंशियल इवेंट, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, सबसे पहले तारीख के हिसाब से यही दर्ज किया जाता है। और ये क्रम, मतलब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत जरूरी है ताकि कहानी सही तरीके से सामने आए। इसीलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। हर लेन देन के ना हमेशा दो पहलू होते हैं, बिल्कुल एक सिक्के की तरह। अकाउंटिंग की भाषा में हम इन्हें डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो डेबिट ये दिखाता है कि बिजनेस में क्या आया, और क्रेडिट ये दिखाता है कि बिजनेस से क्या गया। जैसे इस उदाहरण में सरन ब्रदर्स को माल मिला तो वो डेबिट हुए, और बिजनेस के पास से माल गया तो वो क्रेडिट हुआ। हमेशा एक लेने वाला होगा और एक देने वाला। ठीक है, तो अब हमारे पास एक डायरी है जिसमें सब कुछ तारीख के हिसाब से तो लिखा है, लेकिन ये थोड़ी बिखरी हुई है ना। अगर हमें ये जानना हो कि कुल कितनी नकदी आई या गई, तो पूरी डायरी के पन्ने पलटने पड़ेंगे। तो अब समय आ गया है कहानी को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने का, और यहीं पे काम आता है लेजर। लेजर को एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझ सकते हैं। जर्नल की जो बिखरी हुई एंट्रीज थी, उन्हें यहाँ सॉर्ट करके रखा जाता है। मतलब हर चीज के लिए एक अलग फाइल होती है। कैश के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, हर ग्राहक के लिए एक अलग फाइल। तो अगर जर्नल कहानी का पहला ड्राफ्ट है, तो लेजर उस कहानी के सभी किरदारों और घटनाओं की एक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट है जो सब कुछ एक जगह ले आती है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। जर्नल ये तो बता देगा कि 5 तारीख को कैश आया था, लेकिन ये झट से नहीं बता सकता कि महीने के आखिरी में कुल कैश बचा कितना है। उसके लिए तो हमें सारे कैश लेन देन को एक ही जगह पर देखना होगा। और जर्नल से लेजर में जानकारी को ट्रांसफर करने का ये जो प्रोसेस है, इसे ही पोस्टिंग कहा जाता है। हम डायरी के हर सेंटेंस को उठा रहे हैं और उसे उसकी सही फाइल में डालते जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि ये कैसे काम करता है। बाईं तरफ जर्नल एंट्री है और दाएं तरफ है लेजर अकाउंट्स। जर्नल से हर एक लाइन को उठाकर उसके सही लेजर खाते में पोस्ट कर दिया जाता है। जैसे कैश से जुड़ी एंट्री कैश अकाउंट्स में चली गई और सेल्स से जुड़ी एंट्री सेल्स अकाउंट में। अब एक सवाल ये भी उठता है कि भाई, उन बिजनेस का क्या जिनमें हर रोज हजारों लेन देन होते हैं? क्या वो भी हर चीज को एक ही जर्नल में लिखते रहते हैं? नहीं, ऐसा करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं सब्सिडियरी बुक्स का। ये कुछ कुछ स्पेशल नोटबुक्स की तरह हैं। सारी उधार की खरीद एक परचेज जर्नल में जाती है, सारी उधार की बिक्री सेल्स जर्नल में, और जितने भी कैश के लेन देन हैं वो सब कैश बुक में। इससे काम बहुत तेजी से और ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। तो हमने कहानी लिख ली है, उसे ऑर्गेनाइज भी कर लिया। अब इसे पब्लिश करने से पहले एक एडिटर की तरह इसे चेक करने का टाइम है। हमें यह पक्का करना होगा कि सब कुछ सही है, कोई गलती तो नहीं रह गई। तो हम ये कैसे पता करें कि जर्नल से लेजर में जानकारी डालते वक्त कोई गणित की गलती तो नहीं हो गई? हम कैसे जानें कि हमारे सारे डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं भी या नहीं? और इसका जवाब है ट्रायल बैलेंस। ये अकाउंटिंग प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है। ये बस एक सिंपल सी लिस्ट होती है जिसमें लेजर के सारे अकाउंट्स और उनके फाइनल बैलेंस लिखे जाते हैं। इसका एक ही मकसद है, ये जांचना कि टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर हैं या नहीं। यहाँ एक आसान सा ट्रायल बैलेंस का उदाहरण है। ध्यान से देखिए, डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल दोनों बिल्कुल बराबर हैं, 82,750। यही है वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि चलो, कम से कम हमारे हिसाब में कोई गणित की गलती नहीं है। हमारी कहानी का पहला एडिटिंग फेज तो सफल रहा। लेकिन क्या एक बैलेंस ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है?
इसका जवाब है नहीं। ये सिस्टम बहुत पावरफुल है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें ये पकड़ नहीं पाता। ट्रायल बैलेंस कुछ बहुत बड़ी गलतियों को पकड़ने से चूक जाता है। मान लीजिए मशीनरी खरीदने को गलती से रिपेयर का खर्चा दिखा दिया। डेबिट क्रेडिट तो बराबर रहेंगे, पर कहानी तो गलत हो गई ना। या फिर अगर कोई लेन देन रिकॉर्ड करना ही भूल गए तो भी बैलेंस तो बराबर ही रहेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस का ये पूरा प्रोसेस, जिसे हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं, ये फाइनेंशियल केओस में एक ऑर्डर लाने का एक टाइम टेस्टेड और भरोसेमंद तरीका है। ये हर बिजनेस को अपनी कहानी साफ और सही तरीके से बताने की ताकत देता है। तो ठीक है, खाते तो संतुलित हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बिजनेस पैसा कमा रहा है? क्या वो सफल है? ये जानने के लिए हमें इस बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना होगा। लेकिन ये कहानी के अगले चैप्टर के लिए है।